में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले दुनिया पर देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था, जिनमें से एक देवता ज़्यूस के बेटे परस्यूस ने क्रैकन नाम के एक खतरनाक राक्षस को मारकर इंसानों की रक्षा की थी। पर अब वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, जो कि उसने खुद चुनी थी। हालांकि उसके पिता ज़्यूस ने उसके सामने देवता बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन परस्यूस ने अपने पिता के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने इंसानों की ही तरह कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जिस बीच बीतते हुए समय के साथ किस्मत ने उससे उसकी वाइफ को भी छीन लिया, जिसकी आखिरी इच्छा थी कि परस्यूस उनके बेटे को एक देवता या योद्धा बनाने के बजाय एक आम मछुआरा ही बनाए, क्योंकि इस तरह से ही परस्यूस और उसका बेटा खतरों से दूर रहेंगे। इसलिए उसने कभी भी अपने पिता यानी कि ज़्यूस को याद नहीं किया। साथ ही वो अपने बेटे के साथ एक आम मगर खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। मगर एक दिन परस्यूस से मिलने के लिए ज़्यूस खुद आते हैं, क्योंकि उन्हें परस्यूस की मदद की सख्त जरूरत थी। वो उससे कहते हैं कि लोगों ने अब देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, जिस कारण देवताओं की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं, और जैसे जैसे देवता कमजोर होते जाएंगे उसी तरह उनकी बनाई सारी चीजें या रचनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अब जब ज़्यूस परस्यूस से ये सब कह रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर हल्का सा भूकंप आता है, जिसे देखकर परस्यूस समझ जाता है कि ये टार्टर्स की दीवारें कमजोर होने के कारण हो रहा है, जो कि असल में एक ऐसी जेल है जहाँ पर कई सारे खतरनाक और विशाल दैत्य कैद हैं, जिनमें से एक ज़्यूस के पिता क्रोनोस भी हैं। यहाँ ज़्यूस परस्यूस से बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन टार्टर्स की दीवारें कमजोर होकर टूटती जा रही हैं, और अगर टार्टर्स तबाह हो गया तो क्रोनोस आजाद होकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। साथ ही अगर लोग ऐसे ही देवताओं को भुला देंगे तो हम भी पहले की ही तरह अमर नहीं रह पाएंगे, मतलब कि अब हमारी भी मौत हो सकती है। जो सब बातें सुनकर परस्यूस उनसे पूछता है कि आखिर वो उसे ये सब क्यों बता रहे हैं, ये तो देवताओं की समस्या है। इस पर ज़्यूस बोलते हैं कि क्रोनोस को रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए परस्यूस इनकार करके उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और उसका बेटा इन सब मुसीबतों में फंसे। ये बात सुनकर ज़्यूस भी उदास मन से चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद ज़्यूस अपने भाई पोसेइडन और उसके बेटे एरिस के साथ अंडरवर्ल्ड में अपने तीसरे भाई हेरिस से मिलने चले जाते हैं, ताकि उसकी शक्ति को बढ़ा सके। तीनों भाई टार्टर्स की दीवारों को तोड़कर हेरिस को साथ में लेकर जिसके जरिए ये लोग टार्टस में पहुंच सकते थे, और हेफेस्टस जल्दी से परस्यूस, एंड्रोमेडा और एग्नोर को उस दरवाजे के अंदर भेज देता है। लेकिन यहाँ एरिस हेफेस्टस की उसने इन सब के लिए उसको माफ कर दिया है, और अब वो भी उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने हेडिस को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं, और हेडिस फैसला करता है
कि वो ज़्यूस को यहाँ से आजाद करवाएगा, पर तब तक वहाँ एरिस आ जाता है जो हेडिस को ऐसा नहीं करने देता और उन दोनों में इस चीज को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस बीच एरिस ज़्यूस के हथियार से हेडिस को मारने जाता है, लेकिन ज़्यूस उस हथियार को निष्क्रिय कर देता है। दरअसल उससे तभी किसी को मारा जा सकता है जब ज़्यूस खुद चाहे। अब क्योंकि यहाँ ज़्यूस ने हेडिस का साथ दिया था, इसलिए वो एरिस से लड़ने लग जाता है और दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, जिस दौरान भूल भुलैया को पार करके परस्यूस भी वहाँ पहुँच चुका था। पर ज़्यूस को क्रोनोस की कैद से छुड़वाना आसान नहीं था और अब तक काफी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि क्रोनोस ज़्यूस की सारी शक्तियां सोखने के बाद आजाद होने वाला था। इसी बीच वहाँ हेडिस पहुंचकर परस्यूस की ज़्यूस को छुड़वाने में मदद करता है। तभी वहाँ एरिस फिर से आ जाता है, जिसका एक बार फिर से परस्यूस से सामना होता है और इस बीच दोबारा से परस्यूस एरिस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, जहाँ हेडिस उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी दौरान क्रोनोस भी आजाद हो जाता है, जो देख परस्यूस अपने साथियों और ज़्यूस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसलिए एरिस, जिसने लड़ाई के दौरान पोसाइडन का त्रिशूल परस्यूस से छीन लिया था, उससे वो ज़्यूस के पीठ पर वार करता है, जिससे ज़्यूस घायल हो जाता है। इसलिए वो यहाँ से तुरंत निकलने के लिए हेडिस और पोसाइडन के हथियार को मिलाकर एक पोर्टल जैसा ओपन करके सीधा एंड्रोमेडा के राज्य में पहुँच जाता है, जहाँ अब कभी भी एरिस और क्रोनोस का हमला हो सकता था। इसलिए एंड्रोमेडा अपनी पूरी सेना को इस लड़ाई के लिए तैयार करती है, मगर क्रोनोस को सिर्फ उन 3 हथियारों को मिलाकर ही मारा जा सकता था, जिनमें से 2 तो परस्यूस के पास होते हैं, पर जो ज़्यूस का हथियार था वो इस वक्त एरिस के पास था। इसलिए परस्यूस टेलीपैथी के जरिए अपने भाई एरिस से संपर्क करता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है, ताकि ये पता लग सके कि उनमें से बेहतर कौन है, जिसके लिए वो एक मंदिर में जाता है और कुछ देर बाद वहाँ एरिस भी पहुँच जाता है। फिर उन दोनों में एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं इधर रानी एंड्रोमेडा और एग्नोर सेना के साथ उन सभी शैतानों का सामना कर रहे होते हैं जो टार्टस से क्रोनोस के साथ आजाद हुए थे। और तभी इसी बीच वहाँ क्रोनोस आ जाता है, जो जिधर भी जा रहा था वहाँ सब कुछ खत्म होता जा रहा था। उसके सामने टिकना किसी के लिए भी नामुमकिन साबित हो रहा था। इसी दौरान ज़्यूस से मिलने के लिए हेडिस आता है। वो उससे कहता है कि हमें मिलकर क्रोनोस को कुछ देर तक रोकना होगा, ताकि परस्यूस को कुछ देर और समय मिल जाए। और इतना कहने के बाद हेडिस ज़्यूस को अपनी आधी शक्तियाँ दे देता है, जिससे अब वो पहले की ही तरह हो जाता है। लेकिन अब भी दोनों सिर्फ क्रोनोस को कुछ देर तक रोक सकते थे, मार नहीं सकते थे। जो बात जानते हुए भी वो क्रोनोस का अपनी शक्तियों से मुकाबला करने लगते हैं, जिसने चारों तरफ तबाही मचाई हुई थी। साथ ही ज़्यूस की शक्तियां खत्म होती जा रही थी, जिस कारण वो एक बार फिर से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर परस्यूस भी ज़्यूस के हथियार की मदद से एरिस को मारने में कामयाब हो गया था और अब वो बिना देरी किए पोसाइडन, हेडिस और ज़्यूस के हथियार को मिलाकर एक नया हथियार बनाता है, जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता था। इसलिए तुरंत वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस को मारने की कोशिश करता है, जो काम इतना आसान नहीं था। लेकिन वो क्रोनोस के वार से बचते हुए उसके मुंह के अंदर जाकर उस हथियार से सीधा उसके दिल पर वार करता है, जिससे क्रोनोस एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है और उसमें से परस्यूस बाहर निकलता है, जो सबसे पहले हेडिस के पास जाता है। वो उससे कहते हैं कि अब उनका आखिरी समय आ चुका है और अब इसी के साथ देवताओं का भी समय खत्म हुआ। जिस चीज पर परस्यूस बोलता है कि क्या हेडिस भी अपनी शक्तियों की मदद से आपको बचा नहीं सकते, तो जवाब में ज़्यूस बोलता है कि उसने एक बार ये काम पहले ही कर दिया है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये बोलते ही ज़्यूस भी धूल में बदलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं की मौत ऐसे ही होती है। अब ज़्यूस के मरने के बाद हेडिस परस्यूस से बोलता है कि उसकी भी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं और ये बात बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद परस्यूस एंड्रोमेडा और एग्नोर से जाकर मिलता है, जो इस लड़ाई को जीतकर काफी खुश थे। यहाँ एंड्रोमेडा और परस्यूस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए उनके बीच प्यार का इजहार होने के साथ दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। जिसके बाद परस्यूस अपने बेटे के पास जाता है, जो अपने फादर से पूछता है कि वो वापस कब जाएंगे। तो जवाब में परस्यूस बोलता है कि वो वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अब वो अपनी जिंदगी एक योद्धा की तरह जिएंगे। फिर वो उसे बताता है कि वो महान ज़्यूस का पोता है और साथ ही वो उसे अपनी तलवार देकर कहता है कि क्या वो इस तलवार का भार संभाल पाएगा, जिसके जवाब में उसका बेटा हाँ में जवाब देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।